क्यों लगेगी बाबा साहब की प्रतिमा? ये प्राइवेट प्रॉपर्टियां हैं क्या? वहाँ नाथूराम गोडसे की मूर्ति लगनी चाहिए, हम माफी वीर सावरकरवा की मूर्ति लगनी चाहिए। आप बताइए, मोहन भागवत की मूर्ति लगनी चाहिए। मिश्रा जी कह रहे हैं भगवान राम की लगाई है ना, देखिए वहाँ पर। अरे भगवान राम की कैसे लगेगी? तो लंकापति रावण की भी लगेगी। दोनों की लगेगी। लंकापति रावण की लगेगी। अगर रावण नहीं होता तो राम का कोई इतिहास नहीं होता। हम भी ब्राह्मण हैं और लंकापति राजा रावण भी ब्राह्मण थे। और अनिल मिश्रा क्या है? अनिल मिश्रा जो विरोध कर रहे हैं बाबू, ये ब्राह्मण नहीं है, ये दोगले टाइप के लोग हैं। तो आप पूरे समर्थन में है मूर्ति के? भाई जो सत्यता है, मैं सत्य के साथ हूँ। हाँ, संविधान से चलेगा कि मनुस्मृति से दे? मनुस्मृति को लाइए, मैं फूंक देता हूँ। मनुस्मृति से चलेगा। आप क्यों फूकेंगे मनुस्मृति को? मैं फूंक दूंगा। क्या दिक्कत है मनुस्मृति से? भाई संविधान के अनुसार सबको आजादी है बोलने का अधिकार। मनुस्मृति में पंडित जी, मैं ही मान लो ब्राह्मण हूँ, अगर नहीं मानता हूँ, मंदिर नहीं जाता हूँ, तो हमको ही भाई जो निकाला कर देंगे ये सब। अच्छा, हाँ, ऐसा है मनुस्मृति में? अरे बाप रे बाप, उसमें इतना है कि जिसकी कल्पना नहीं कीजिए। आप बताइए, हम चंदन फटाका नहीं लगाते, वो भी लगाना पड़ेगा भाई, विपत लेनी पड़ेगी। ठंडी में मैं 4 दिन पे नहाता हूँ, पानी की बचत करता हूँ, पता चला कि सुबह ही नहाना पड़ेगा। ये सब कुछ मनुस्मृति में लिखा है? अरे बहुत कुछ है मनुस्मृति में बाबू। हाँ। महिलाओं को ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं है। ओहो, पढ़ने लिखने का भी अधिकार नहीं है? महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार भी नहीं है। संपत्ति रखने का भी अधिकार? बिल्कुल नहीं, वो नाम की मालकिन है। अच्छा, उनके पास कुछ सारा कौन सा बाल उखाड़ लेंगे। हाँ। करे फतवा जारी। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोल रहे हैं आप, देखिए। भैया मैं नहीं मानता मनुस्मृति को, मेरा क्या बिगाड़ोगे बोलो? आप नहीं मानते? मैं भारतीय संविधान को मानता हूँ, मैं अपने वतन से मोहब्बत करता हूँ। नाथूराम ब्राह्मण था तो उसका हूँ कि हमारे बिरादरी का था। BN राव कहाँ लिखा हुआ है भाई? तो तमाम संविधान, समाज शास्त्र, राजनीति शास्त्र, भूगोल और ये तमाम तरह किताबें मिली, कहीं BN राव का तो जिक्र नहीं है। कांग्रेस ने छुपाया है ना उनके नाम। क्यों? कोई दुश्मनी थी क्या? कोई दुश्मनी थी? वोट बैंक की राजनीति कर रही थी कांग्रेस। सुनिए, अब मैं आपको बता देता हूँ। पंडित जी यही कह रहे हैं, कांग्रेस ने छुपाया। अच्छा, ये इतने अंधभक्त हैं कि अपने बाप को मुसलमान बता देंगे। ये इतने बड़े अंधभक्त हैं कि इसको रासलीला बता देंगे जो धाकड़ वाली थी। उसी प्रदेश के है ना ये सब। हाईवे प्रोजेक्ट जो कुकुर के तरह से अपना लगा हुआ था। कुकुर समझ रहे हैं ना, कुत्ता। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने ही संविधान की रचना की थी। बैरिस्टर थे, वकील थे, कानून मंत्री थे। और यह सत्य है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, पूरी दुनिया में कहीं चर्चा की जाए, जो थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होगा वो भी बता देगा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की थी। आप मानते बाबा साहब संविधान निर्माता थे? 101%। अरे भाई, कौन बुद्धि विवेक वाला है जो नहीं? ये मूत्र और गोबर खाने वाले, मूत्र पीने वाले और गोबर खाने वाले लोग, ये फर्जी डिग्री। नहीं तो अगर कांग्रेस ने पोलियो का इंजेक्शन नहीं लगाया होता तो ये भी ऐसे चलते। पर वो तो कह रहे हैं BN राव है संविधान के निर्माता। देखिए, BN राव क्या उनके बहनोई लगते हैं? मुझे बताइए, BN राव का तो मैं कहीं नाम है नहीं सुना। नाम नहीं सुना आप BN? मैं BN राव है, कौन है? कौन है BN राव? कह रहे हैं उन्होंने संविधान लिखा है। ये देखिए। अरे भाई, ये गजब के जो है चिक्काड़े सब हैं सब। ये चिकलांडू हैं, अंधभक्त। ये RSS, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद वाले हैं। इनका बाप डोनाल्ड ट्रंप है, जो है अब्बा इस समय नेताहू है। और इनका तथाकथित अवैध बाप मोहन भागवत है। मेरी भाषा सही हो, ये जिस भाषा में समझें और जिस तरह का ये समझें उसी तरीके। ये बताइए, आप मूर्ति से क्या दिक्कत है? भाई, अब किसी को रमजान कीड़ा काटे तो क्या कहा जा सकता है? कुल मिलाकर के दुनिया के बवासीर जो होती है कहीं और होती है, इन चिकलांडुओं को बवासीर इनके मुंह में है। कुल मिलाकर के जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने
संविधान लिखा, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, संविधान सभा के चेयरमैन अध्यक्ष राजेंद्र बाबू थे। राजेंद्र प्रसाद। तो कुल मिलाकर के अभी तो कल ही अपने बाप के इशारे पर महात्मा गांधी को भी ये नेता नहीं मानेंगे, पंडित नेहरू को भी नहीं मानेंगे। अंधभक्ति बड़ी खतरनाक बीमारी है। ये बीमारी जिसको लग जाती है उसका लाइलाज है। लगी थी कंगना रणावत की। तो कांग्रेसियों को नहीं पता बीएन राव कौन थे? भाई कौन थे? हमको भी आप भी कह रहे हैं कि कौन है बीएन राव, कल दिग्विजय सिंह भी ग्वालियर में कह रहे हैं कौन है, हमें ढूंढे, हमें मिले नहीं कहीं। ये भाई हमने कोई चर्चा नाम नहीं सुना इनका 70 सालों में। हाँ। भाई मैंने तो तमाम तरह की किताबें पढ़ी है, हो सकता है ये हाउ वाली किताब लिखते हूँ। पर संविधान सभा के सलाहकार तो थे ना बीएन राव, देखिए उनका भी हाँ। बहुत योगदान तो रहा। क्या वो कोक शास्त्र वाले बीएन राव होंगे। हाँ, कोक शास्त्र जानते हैं? नहीं, आप बताइए क्या है। हाँ, कोक शास्त्र लिखे होंगे, उसमें कहीं भागीदारी रही हो। देखिए इनका काम है, इन्होंने जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ जिनके पूर्वज सरकार बनाए हों, इनका जो पूर्वज है श्यामा प्रसाद मुखर्जिया, ये वित्त मंत्री रहा मुस्लिम लीग के साथ सरकार बंगाल में बना करके। तो जब तो सब साथ ही साथ थे ना। देखिए भाई सुनिए, स्वतंत्रता के एक नारा लगा था, आज भी है, सोशल मीडिया पर चल रहा है। आज़ादी की लड़ाई में दो तरह के लोग थे, जो मर्द थे वो जंग में गए, जो नामर्द थे वो संग में गए। तो आप लोग बनाते हैं ना ऐसे नारे, देखिए पब्लिक बना रही है, कह रही है। अभी देखिए पनौती जो है, इनका अब्बा बैठा हुआ, पिताजी, अवैध पिताजी, कौन सी हम राजनीति कर रहे हैं? तो ये क्या वहाँ 12 आना सैकड़ा में उखाड़ने के लिए हैं वकील साहब लोग? आप बताइए, उसी संविधान के तहत, उसी विधि के तहत इनको वकालत की डिग्री मिली हुई है। इनको काली कोट पहन करके जो है मिला हुआ है लाइसेंस कि भैया आप मुकदमा लड़ सकते हैं। ईमानदारी से अगर रजिस्ट्रेशन हो जाए तो जितने चिन्ह पोई किए हुए हैं इनकी डिग्रियां खत्म हो जाएगी। कुल मिला करके कांग्रेस को क्या फायदा नजर आ रहा है इसमें? मुझे फायदा नुकसान की नहीं, किसी जमाने में था, ये सत्य है कि जमाने में जब अनपढ़ जाहिल हुआ करते थे, उस जमाने में था जब पशुओं जैसी जीवन लोग जीते थे। हमने 71, 70 का भी हिंदुस्तान देखा है और आज का भी हिंदुस्तान देखा हूँ। 70 के हिंदुस्तान में दोनों टाइम भोजन नहीं मिलता था। नाथूराम, देखिए सनातन धर्म में या किसी भी धर्म में कहा गया, जो बच्चों के ऊपर अत्याचार करता है, जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार करता है, जो विकलांगों के ऊपर अत्याचार करता है, जो किन्नरों के ऊपर अत्याचार करता है, जो बुजुर्गों के ऊपर अत्याचार करता है, तो सनातन धर्म में और अन्य धर्म में कहा गया है को नपुंसक होता है। इसलिए मैं ये एक बुजुर्ग का 28 साल का जवान एक बुजुर्ग की हत्या, महात्मा गांधी की हत्या किया था। अगर इसके बड़ा जोर था, इसका बड़ा ब्राह्मणत्व तो जाग रहा था, किसी अंग्रेज अफसर को गोली मारा होता मंगल पांडे के तरफ से, तब मैं उसका गुणगान करता। इसलिए मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि नाथूराम गोडसे नपुंसक था, नपुंसक था, नपुंसक था। लेकिन नई संसद में तो चित्र लगाए गए हैं सावरकर के, गोडसे लगाइबे करेंगे। अब सर, नाम नरेंद्र, काम सरेंडर। आप बताइए, ये पनौती जब से बैठा, आज भी एक बुरुज की एक फैक्ट्री में आग लग गई है, सैकड़ों लोग जल के मर गए हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं। मोदी जी कैसे जिम्मेदार? तो एक्सीडेंट हो रहे हैं ना, हादसे हो रहे हैं। अच्छा, अरे वाह 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 वाह। एक एक्सीडेंट हुआ था, आतंकवादी हमला हुआ था, वो 26/11, और इतना निगरघट आदमी है, बेशरम आदमी है, कायर है, और जा करके ताज होटल के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। ये भाई 86 साल का जो बुजुर्ग है, ईरान का राष्ट्रपति आयतुल्ला खुमानी, उसने मोरो इतना ठोकाई किया है, इतना ठोका है कि गाजा बना दिया। और इनको एक बंदरगाह है, हायापुल्ला का है, हाइफा, जहां 75%
साहब के मालिक का पैसा लगा था गौतम अड्डानी का, वो पूरी बंदरगाह तबाह कर दिया। साहब के हाथ में, इनके मालिक के हाथ में, साहब के मालिक के हाथ में, राजा बाबू के मालिक के हाथ में ईरान के कटोरा। इजराइल के साथ है। मैं ईरान के साथ हूँ, मैं फिलिस्तीन के साथ हूँ। देश के खिलाफ चल रहे हैं। कौन सा देश? नरेंद्र मोदी देश है, मोहन भागवत देश है। ये यहूदियों के रास्ते पर चलने वाले घटिया मानसिकता की भाजपाई, इन्हीं के पार्टी का था एक, क्या नाम था, धाकड़। आप धाकड़ के पीछे। अच्छा, उसके बाद इन्हीं के वीरेंद्र शाह का, विजय शाह, इन्हीं के पार्टी का एक वो है, क्या नाम है, वीरेंद्र बेवड़ा। बेवड़ा देवड़ा में कोई अंतर नहीं होता, बेवड़ा है, बेवड़ा ही इस तरह का शब्द का इस्तेमाल करता। इन्हीं के पार्टी यहाँ पे अध्यक्ष था, गोंडा का जिला अध्यक्ष, गलबहिया मिला रहा था। ये जितने बलात्कारी, व्यभिचारी, दुराचारी, गद्दारी करने वाले, जासूसी करने वाले ISI के एजेंट पाए जाते हैं, भाजपाई और संघ में पाए जाते हैं, बजरंग दल के मिलते हैं लोग। मैं ईरान का एजेंट नहीं हूँ, मैं मानवता के साथ हूँ। पहले हमला ईरान पे किसने किया था? इजराइल। गाजा पे जिनके हथियार बना रहा ना ईरान, देखिए तो बना रहा, तो परमाणु हथियार तो बना रहा, तो क्या कौन सा गुनाह कर रहा है? हाँ। और लोग भी तो परमाणु संपन्न देश हैं, अगर वो हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? प्रतिबंध लगा हुआ है ना ईरान पे, कैसे कहाँ है प्रतिबंध लगा हुआ है? कौन होता है? अमेरिका लगाया है। अमेरिका है क्या? वो डोनाल्ड ट्रंप हुआ पागल के खिलाफ खुद है, उसके देश में धरना प्रदर्शन चालू है। अरे तो आप भी तो करते हैं मोदी जी के खिलाफ। हाँ बताइए, वहाँ की जनता लाखों लाख, जितना कोई भी ऐसा शहर नहीं जहाँ पब्लिक उतर नहीं, इसकी बेटी भी धरने में शामिल है। कांग्रेस के अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? क्यों नहीं आएंगे? कब आ रहे हैं बता दो। जल्दी आ रहे हैं। बिहार में हम चुनाव जीत रहे हैं। अच्छा, आप जीत रहे हो? हाँ, सरकार से हमें क्या लेना देना? ये बताइए, घुटने टेक दिए डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर और सरेंडर कर दिए, कहे कि अरे मालिक मेरे, मुझको बचाना है, अरे मालिक डोनाल्ड ट्रंप, अरे साहब ये बताइए कि क्या करूं? अरे बेटा ऐसा करो, तुम सरेंडर कर जाओ। सीज फायर कर दिया इन्होंने। ईरान भी सरेंडर करेगा? ईरान सरेंडर नहीं करेगा, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। वो चंद्रशेखर आज़ाद के तरह से, भगत सिंह के तरह से, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल के तरह से, अशफाकुल्ला खां के तरह से शहीद होना मंजूर करेगा। जिस तरह से एक बार अंग्रेजों ने पूछा गालिब से, दम दमे में दम नहीं, खैर मांगो जान की, तो गालिब ने, अरे बहादुर शाह जफर से कहा, तो बहादुर शाह जफर ने कहा कि गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तेग लंदन तक चलेगी सारे हिंदुस्तान की। चलिए।